क्विंटन डिकॉक और बाबर आजम, ये दो नामों से शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जिस खिलाड़ी की हम बात करना चाह रहे हैं वो भी उस वक्त पर लगा, यानी कि साल 2012 में लगा कि भाई जो आज हम क्विंटन डिकॉक को देखते हैं, एक प्रीमियर बैट्समैन और कैप्टन, बाबर आजम को देखते हैं अपनी टीम के लिए प्रीमियर बैट्समैन और कैप्टन, वही लगता था कि उन्मुक्त चंद 2012 में जब अंडर 19 की ट्रॉफी उठाई तो भारत के लिए कुछ इसी तरीके के किरदार में आगे दिखेंगे। लेकिन उनका सफर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने, अगर बीसीसीआई से रिलेटेड क्रिकेट एक्टिविटीज कहें तो उसको अलविदा कह दिया है। यानी कि इंडिया को सीनियर लेवल पर रिप्रेजेंट करने का सपना उनका खत्म हो चुका है। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और बीसीसीआई को ये कन्वे कर दिया है कि अब मैं बीसीसीआई से जुड़ा हुआ नहीं हूं। उन्मुक्त चंद, जैसे मैंने आपको बताया, 2012 में क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में थे, तमाम और नाम है। ऑस्ट्रेलिया में कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे, ट्रेविस हेड थे, अगर आप बांग्लादेश देखें तो लिप्टन दास थे, ऐसे ही कुछ नाम और भी थे। इंग्लैंड की तरफ से बेन फोक्स थे। ये सब जाकर अपनी अपनी टीम के लिए इंटरनेशनली सीनियर लेवल पर भी क्रिकेट खेले, लेकिन उन्मुक्त चंद वैसा नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि उन्होंने अब इंडिया के रिलेटेड वो अपना सपना छोड़ दिया है। खबरें ये तेज हैं कि भाई यूएसए से, जो हमने आपको बताया भी था कि यूएसए से काफी ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं डोमेस्टिक लेवल पर जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और लिंक हो रहे हैं यूएसए क्रिकेट से, ताकि वहां पर अपने जो क्रिकेट एम्बिशंस हैं उनको एक नया जो है एक नया प्लेटफॉर्म दे सकें और वहां से अगर हो सकता है तो आगे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। अब आते हैं 2012 अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मुकाबला। उन्मुक्त चंद की रेपुटेशन थी कि हमेशा बड़े मुकाबलों में अपनी टीम के लिए डिलीवर करते थे और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। फाइनल के दिन ओपनिंग करते हुए एक अच्छा टोटल चेज कर रही थी भारतीय टीम और उन्होंने एक शतक जड़ा, नाबाद शतक जड़ा। उनके पार्टनर थे स्मिथ पटेल, जिनका वीडियो हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ किया था। वो सीपीएल में भी खेलते हुए नजर आएंगे और वो भी अब यूएसए क्रिकेट में अपनी जर्नी जो है शुरू कर चुके हैं। उन्होंने तो इनफैक्ट माइनर क्रिकेट लीग जो उनकी शुरू हुई है वहां पर खेलना भी शुरू कर दिया है और अब उस मैच के हीरो उन्मुक्त चंद, जो उनके साथ जोड़ीदार थे उस अनबीटन सेंचुरी पार्टनरशिप में जिसने भारत को अंडर 19 का वर्ल्ड कप का खिताब जिताया, उन्होंने भी वही रास्ता अपना लिया है। अगर उनके बाकी करियर की बात करें, आईपीएल में उनको मौके मिले, आप दिल्ली के साथ जुड़े, मुंबई के साथ जुड़े, राजस्थान के साथ भी जुड़े, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रही, कहीं उतनी ज्यादा भी नहीं मिली। हालांकि थोड़ा सा आप दोष उन्मुक्त पर भी दे सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंसेस उस वक्त पर उस तरीके से ना आए कि एक लंबी रस्सी उनको मिलती किसी भी टीम में। डोमेस्टिक में भी आप देखेंगे तो मिक्स बैग रहा उनकी परफॉर्मेंसेस का। कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, स्पेशली T20 फॉर्मेट में उनकी हमेशा जोरदार परफॉर्मेंसेस रहती थी दिल्ली के लिए। आज उन्होंने बड़ा इमोशनल एक जो लेटर कहते हैं कि वो एक पेन डाउन किया है, सोशल मीडिया पर अपने शेयर भी किया है, उसका एक अंश है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर उन्होंने बीते कुछ सालों में बात करी है कि भाई थोड़ा सा सफर उनके साथ अच्छा नहीं रहा है। आप पढ़ेंगे भी तो कहेंगे, लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट थिंग्स हैव नॉट बीन एज स्मूथ इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैव बीन डिनाइड। यानी कि वहां पर उन्होंने बोला है और माना है कि थोड़ा सा वो ये मानते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो छोड़ दी गई। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रही है। अगर आपको याद होगा कि पिछला सीजन जो है उन्होंने उत्तराखंड के साथ वो जुड़े थे, उसके बाद दिल्ली ने उनको सैयद मुश्ताक में अपने स्क्वाड में भी नेम किया था, जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड था, बट उसके बाद जो मेन स्क्वाड आया उसका वो हिस्सा नहीं थे। क्या कुछ कम्युनिकेशन ऐसा रहा था कि भाई उन्मुक्त को बोला गया था कि जी आपको लेंगे, वो अभी हमें उतना ज्यादा उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, लगता भी था कि भाई उन्मुक्त चंद, देखिए दिल्ली से ही वो भी थे, दिल्ली से ही विराट कोहली थे, 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे। फिर उन्मुक्त चंद आते हैं, सेम फ्लेयर आपको नजर आता है, वही आक्रामक अंदाज बल्लेबाजी में, वही अटैकिंग इंस्टिंक्ट। 2012 में परफॉर्मेंस भी देते हैं अंडर 19 लेवल पर। उसके बाद इंडिया ए के लिए भी क्या आपने तमाम जो ट्राई सीरीज हुई उनका हिस्सा लिया, वहां पर भी परफॉर्मेंसेस दी, डोमेस्टिक में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और अपना नाम एक क्या। लेकिन जब जब वो अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से, एक तो इंडिया के करीब आप आ नहीं पाए और साथ ही आईपीएल में जब जब मौके मिले, जैसे मैंने बोला कि भाई दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, 3 फ्रेंचाइजीज के साथ वो जुड़े भी, लेकिन वहां पर भी उनकी उतनी ज्यादा आप बोल नहीं सकते कि भाई परफॉर्मेंसेज ऐसी आई जो उनको इंडिया के करीब लेकर आ पाती। तो अब उन्होंने साफ कर दिया कि भाई वो भी यूएसए जा रहे हैं। स्मिथ पटेल, जैसे मैंने उनको बताया कि भाई विकेट कीपर बल्लेबाज, उनका भी उस फाइनल में उतना ही अहम रोल था और इन्हीं की जो साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, जिसने भारत को अंडर 19 का वो टाइटल जितवाया था। तो ये थी पूरी कहानी उन्मुक्त चंद की और कैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई आज जहां पर बाबर आजम खड़े, आज जहां पर क्विंटन डिकॉक खड़े, फॉर दैट मैटर आज जहां पर विराट कोहली खड़े, उन्मुक्त का नाम भी हम उसी रेपुटेशन से आज ले रहे होते, लेकिन उनका सफर उस तरीके से नहीं गया। लेकिन उम्मीद करते हैं आगे जो भी उनकी जर्नी रहे उसके लिए पूरे स्पोर्ट्स यारी की तरफ से उनको बेस्ट विशेस, और जरूर जो उनका एक सपना है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी वो कुछ करना चाहते हैं, उस सपने को आगे लेकर जाएं जहां पर भी वो खेलते हैं। यूएस में भी खबर आ रही है भाई, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको लगातार बताया, उनकी पूरी कोशिश चल रही है कि तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में ही अभी फंस गए थे उनको अपने साथ लिया जाए और यूएसए की टीम को मजबूत बनाया जाए। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब भी करें।